Okay, so let's get the session started. Okay, so let's start the session. And if anybody wants to have any kind of question, please stop me there itself. आप अपना क्वेश्चन बीच में भी पूछ सकते हैं या फिर आप अपना क्वेश्चन बाय एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन भी पूछ सकते हैं. ठीक है. सो ये जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग करेंगे. ठीक है. आई बिलीव एवरीबडी शुड बी क्वाइट कंफर्टेबल इन बोथ दोज लैंग्वेजेस. ठीक है. हम लोग जो है हमारा सेशन बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं और इस सेशन के अंदर आपको कई सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिलने वाला. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. ठीक है. So let's start the session, okay? And I will tell you about myself after some time. So the agenda of this today's class is to understand what is DevOps and why DevOps is required, how DevOps work, and what is the DevOps benefit, what kind of DevOps lifecycle we have, DevOps ecosystem. तो इस क्लास के ओवर होने तक आपको DevOps क्यों करते हैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा. ठीक है. और आप जो है बहुत अच्छा. तो सबसे पहली चीज है कि ये कोर्स किसके लिए है, हु कैन डू दिस कोर्स. तो बेसिकली ये जो कोर्स है हर एक लेवल के लोगों के लिए है, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो किसी और ब्रांच का स्टूडेंट हो. ठीक है. आपने देखा होगा टीसीएस ऐसी कंपनी, कॉग्निजेंट ऐसी कंपनी जो है वो किसी और भी ब्रांच जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के fresher students को भी hire करते हैं because they need fresh mind and we can teach anything to the fresh mind. So basically it's all about the intelligent brains. So anybody who is having smart intelligence, who is intelligent, okay, can get into this particular course pretty well. Okay. तो fresher कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है उनको डेवऑप्स के अंदर आना है, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है उनको डेवऑप्स के अंदर आना है. तो हर तरह के लोग इस प्रोफाइल को आप कर सकते हैं. मेन प्रॉब्लम होता है सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग है जो कुछ लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, उनको थोड़ा अलग ग्राउंड वर्क करना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पर कैसा है कि जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग जो है बीकॉम बीएससी के लोग हैं. तो ऐसा नहीं कि बीकॉम के लोग डेवऑप्स इंजीनियर ही बन सकते. प्रॉब्लम ये है कि उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए. ठीक है. सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन वट एवर बैकग्राउंड यू आर कमिंग. और आप एग्री होंगे मेरे इस बात से, आज के डेट में एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, आज के डेट में नॉलेज मायने रखता है. आपके सर्कल में कुछ लोग होंगे जिनका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा और पैकेज 20 लाख का है. आपके सर्कल में ही कुछ लोग होंगे जिनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और पैकेज 6-7 लाख का है. तो आज के डेट में एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, आज के डेट में नॉलेज लेवल मायने रखता है. और डेवऑप्स आज के डेट का सबसे एलीट प्रोफाइल है. अगर आप पूरे आईटी में देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट है जिसमें आप जावा डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट कर सकते हैं. डेवलपमेंट एक प्रोफाइल है. टेस्टिंग एक प्रोफाइल है जिसमें मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है. दूसरी एक प्रोफाइल जो है वो है आपका क्लाउड एंड डेवऑप्स का, डेटा वेयर हाउसिंग का, बिग डेटा का. लेकिन अगर आप देखेंगे आईटी के अंदर सबसे एलीट प्रोफाइल कौन सा है, तो आईटी के अंदर सबसे एलीट प्रोफाइल है क्लाउड एंड डेवऑप्स का. और क्लाउड एंड डेवऑप्स आज की डेट में सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं. आप एक जावा डेवलपर या एक पाइथन डेवलपर उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं बाय गेटिंग इनटू डेवऑप्स इंजीनियरिंग रोल. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि क्लास खत्म होने के बाद ही आप उनसे अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद यू विल गेट इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रेंड. इसको सीख और आपको ना इसको कंटिन्यूअस सीखते रहना है और धीरे धीरे करके एक कंपनी दूसरी कंपनी जब चेंज करेंगे तो जो हाइक है वो काफी ज्यादा 100% का मार्केट और पुणे का मार्केट देखेंगे तो बैंगलोर मार्केट इज लिटिल बिट हाई कंपेटिटिव मार्केट. अगर पुणे का मार्केट देखेंगे तो गेटिंग ए जॉब इन पुणे इज वे इजी फॉर स्किल्ड पीपल. ठीक है. एक कंपनी का पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं कहता हूँ क्या कि लेट्स सपोज हेलो सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग. या स्टिल इज इट ब्रेकिंग? 1 second.
Let me change one network. Okay. Now I am audible. I think it will be better now. Yes. Okay. तो आई वॉज सेइंग कि सबसे जरूरी है कि माइंडसेट से ऐसा दिमाग से निकाल दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा क्या होता है, डाउट होता है, वो सोचते हैं कि डेवऑप्स के अंदर बहुत सारा कोडिंग है, डेवऑप्स हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेवऑप्स सबके लिए है, एवरीबडी हैज राइट टू लर्न। और डेवऑप्स के अंदर ऐसा कुछ भी कोडिंग नहीं है, कोई भी हार्ड कोडिंग नहीं है, बहुत ईजी है अगर तरीके से बताया और पढ़ाया जाए तो। ठीक है। इसके बाद जो है डेवऑप्स सीखने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर डेवऑप्स सीखने के लिए थोड़ा प्री रिक्विजिट लगता है, जैसे लिनक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लिनक्स भी पूरा नहीं, लिनक्स में कुछ 10-15 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आना चाहिए। अगर मैं उनका काउंट करूँ तो जैसे पैकेज मैनेजमेंट आना चाहिए, परमिशन मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको इंस्टॉलेशंस आना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं लिनक्स के अंदर में जो कि हम आपको हेल्प करते हैं। तो हमारे क्लास में जो इनिशियल 3-4 क्लासेस होते हैं वो लिनक्स ओरिएंटेड क्लासेस होते हैं, जहां पर हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि कितना लिनक्स जरूरी है डेवऑप्स के लिए। ठीक है। और बहुत आसान है। मैंने मेरा लिनक्स का सर्टिफिकेशन आज नहीं, मैंने मेरा लिनक्स का सर्टिफिकेशन 2010 में किया है। तो 2010 में 2010 के अंदर में मैंने मेरा लिनक्स सर्टिफिकेशन किया है। और लिनक्स बहुत ही आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कमांड बेस्ड है। ठीक है। और हमें बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 15 टॉपिक्स हमें कवर करना है लिनक्स के अंदर में। थोड़ा नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए होंगे, जैसे कि HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, DNS क्या है, DHCP क्या है, TCP हैंडशेकिंग। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना नेटवर्किंग के जो हर एक कंपनी में काम आते हैं। लाइफ लॉन्ग किसी भी कंपनीज में आप जाओगे, किसी भी कंपनीज में जाओगे, किसी भी प्रोफाइल में जाओगे तो आपको जो है ये नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, 10-20 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको हेल्प करेंगे। जैसे पोर्ट नंबर सबको पता होना चाहिए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पोर्ट नंबर पता होगा, जैसे कि SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है। तो कुछ बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज है जो कि हम आपको हेल्प करेंगे। कुछ टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक्स जो है हम आपको पढ़ने के लिए देंगे। थियोरेटिकल रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है इसमें हम लोग लिनक्स और नेटवर्किंग का खास ध्यान रखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो है पूरा डेवऑप्स का जो प्रैक्टिकल है हम लोग हमारे क्लास के अंदर में किसके ऊपर करने वाले हैं, तो हम लोग सारा कुछ जो है AWS क्लाउड के ऊपर में करने वाले हैं। अगर आपको AWS का नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं नॉलेज है तो हम आपको गाइड करेंगे। और ये जो क्लास चलेगा 3 महीने के ड्यूरेशन में, तो आप अपना पैरेलली AWS भी सीख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने में 90 दिन होता है, और 90 दिन में अगर हमने आधे घंटे भी दिए तो आराम से AWS भी सीख सकते हैं। हम आपको AWS बताएंगे, लेकिन जितना जरूरत है हमारे प्रैक्टिकल्स को सपोर्ट करने के लिए वो सारा चीज बताएंगे। कोई भी स्टूडेंट ओपन है हमसे डिस्कस करने के लिए कि ठीक है सर हमने इतना कर लिया, मुझे और आगे बताइए, तो हम आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है डेवऑप्स का। और डेवऑप्स हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली डेवऑप्स क्यों करते हैं, डेवऑप्स क्यों आया मार्केट में, ये चीज को हम समझेंगे। ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि डेवऑप्स करके बेनिफिट क्या है। आप लोग डेवऑप्स करेंगे और किसी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी में आप कैसे हेल्प करेंगे। और डेवऑप्स जो है बहुत पुराना नहीं है, ये एक लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है। ऑलमोस्ट 5-6 साल हुआ है इंडस्ट्री में आकर। तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि डेवऑप्स आने से पहले कैसे काम होता था और डेवऑप्स आने के बाद जो है वो कैसे काम होता है। और एक और मैं यहाँ पे एक स्क्रीन पर, मेरे स्क्रीन पर एक और पेज खुला हुआ है, इसलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। पहले के टाइम पर क्या होता था, आज से 10 साल पहले जॉब कैसे मिलता था ये भी हमें समझना होगा। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले लोग RSCE का सर्टिफिकेशन करते थे जिसको रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर बोलते थे, और वो लोग लिनक्स एडमिन बन जाते थे और लिनक्स एडमिन का जॉब ले लेते थे।
कुछ लोग जो है सीसीएनए करते थे और वो नेटवर्क एडमिन बनते थे और नेटवर्क एडमिन का जॉब ले लेते थे। कुछ लोग जो है वो सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क के कोर्सेज करते थे और स्टोरेज एडमिन बन जाते थे। कुछ लोग जो है वीएमवेयर का कोर्स करके वीएमवेयर और वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते थे। कुछ लोग जो है एमसीएससी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर के कोर्स करके विंडोज एडमिन बन जाते थे। बट आज के डेट में ना ऐसा जॉब अवेलेबल नहीं है। आज के डेट में जो जॉब अवेलेबल है वो क्या है, क्लाउड इंजीनियर का। और क्लाउड इंजीनियर का जो जॉब अवेलेबल है, क्लाउड इंजीनियर जो है वो सारे स्किल्स को ढूंढता है। तो एज ए क्लाउड इंजीनियर आपको लिनक्स, नेटवर्क, स्टोरेज, वीएमवेयर, विंडोज, हर तरह के स्किल सेट्स को क्या करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लाउड इंजीनियर जो है वो लोअर प्रोफाइल है देन डेवऑप्स इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर के बाद जो प्रोफाइल आता है वो आता है डेवऑप्स इंजीनियर का प्रोफाइल आता है। और अगर हम डेवऑप्स इंजीनियर की बात करें तो अगर कोई बंदा डेवऑप्स इंजीनियर बनता है तो जो डेवऑप्स इंजीनियर का जो 100% पोर्टफोलियो है डेवऑप्स इंजीनियर का, उसमें जो है ना क्लाउड जो है वो अराउंड 40% नॉलेज आपको क्लाउड का चाहिए एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो एज ए वेरी गुड डेवऑप्स इंजीनियर यू नीड टू हैव 40% ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाउड, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है ना 15% जो है, 10% हम आपको यहाँ पर क्यूबरनेटिस को देंगे, तो 10% क्यूबरनेटिस जाएगा, 10% जो है वो टेराफॉर्म जाएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल 60% आपका एज ए डेवऑप्स इंजीनियर जो आप 60% नॉलेज कैरी करेंगे वो आप क्लाउड में कर सकते हैं। ये क्लाउड आपका AWS भी हो सकता है या फिर ये क्लाउड आपका Azure भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप GCP से भी हैं तो GCP से भी हो सकता है। 10% पूरे डेवऑप्स का 10% नॉलेज जो है वो क्यूबरनेटिस को जाता है। और क्यूबरनेटिस आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, क्यूबरनेटिस और टेराफॉर्म। हर एक कंपनी क्यूबरनेटिस यूज करती है और हर एक कंपनी टेराफॉर्म यूज करती है आज के डेट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेटफ्लिक्स का, तो यहाँ पर सब लोगों का नेटफ्लिक्स अकाउंट होगा, नहीं होगा तो आपने किसी और से नेटफ्लिक्स का अकाउंट मांग के लॉगिन जरूर करा होगा। नेटफ्लिक्स पे मूवीज और सीरीज देखी होगी। क्या आपको पता है नेटफ्लिक्स किस क्लाउड पर है? 100% नेटफ्लिक्स जो है वो किसके ऊपर है? 100% नेटफ्लिक्स AWS के ऊपर है। एयरबीएनबी जैसे वेबसाइट, हॉटस्टार जैसे वेबसाइट जिसपे आप आईपीएल के मैचेस देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म, सारा कुछ जो है AWS के ऊपर रन होता है। अभी पिछले साल जो हॉटस्टार के मैचेस हो रहे थे, हॉटस्टार पे जो आईपीएल के मैचेस हो रहे थे, वहां पर जो है वो 100% अमेजॉन प्राइम, तो दुनिया के जो सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारा AWS क्लाउड यूज करते हैं। और AWS क्लाउड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं और उसके बाद उस क्लाउड के ऊपर वो क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म ऐसे स्किल्स का यूज करते हैं। इसके बाद जो है हम एक 10% का नॉलेज जो है वो कंपैरेटिवली अलग अलग चीजों को देंगे। गिट, गिटहब, मावेन, जेंकिंस, सोनार, नेक्सस, ये जो है आपके 10% और ऐड करता है, ठीक है। प्लस आपका जो इसमें हम लोग इसको 5% और जो है यहाँ पे 10% और हम देंगे किसको? पाइथन को। तो बेसिकली आपको जो है 5% और 10% और जो है आप इस पाइथन स्क्रिप्टिंग नॉलेज को भी दे सकते हैं। तो आपको अपना तगड़ा प्रोफाइल बनाना है तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी करके चलनी होगी। रैंडमली कुछ भी पढ़ने से, कहीं से भी पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। तो कितने परसेंट हो गए? 40, 50, 60, 70, 80% इधर हो गया। उसके बाद जो है आपका और भी जैसे टूल्स हैं, ठीक है। डेवऑप्स के अंदर और भी टूल्स आते हैं जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। यहाँ पर 10% और जो हम रखेंगे किसके लिए? बेसिक्स के लिए। तो यहाँ पर भैया बेसिक्स में आपको किन किन चीजों का बेसिक चाहिए? तो बेसिक आपको यहाँ पर लिनक्स का बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आपको डेटाबेस, जैसे कि डेटाबेस के सिंपल कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, SQL क्वेरीज, डेटाबेस थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे आज के डेट में, जहां पर आए दिन बहुत कॉम्पिटिशन्स हो गया है। तो
ये जो 10% है मैंने बेसिक्स के लिए रखा है, और ये 10% आपको जो है ये बेसिक्स के ऊपर से लेके आना है। इसमें आप डेटा स्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग के लिए पार्डन, प्लीज मैनेज द स्पेलिंग्स, ओके। तो यहाँ पर ना इस तरीके से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, हमारे डेवऑप्स का, ठीक है। तो चलिए कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी स्टूडेंट का, तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। Yeah, hi sir, this is Chaitanya. Yeah, I you wanted can. to, Yeah, directly, yes, Satyam. That is fine. Yeah. yeah. Does monitoring includes in this, like in the DevOps Yes. components? यस, तो बेसिकली कैसा है कि मॉनिटरिंग भी दो तरीके की मॉनिटरिंग होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली मॉनिटरिंग बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा नॉलेज पता चल जाएगा। सो मॉनिटरिंग जो है बेसिकली दो तरीके से होती है, TORIG मॉनिटरिंग, प्लीज पार्डन फॉर द स्पेलिंग। सो मॉनिटरिंग जो है दो तरीके से होती है आज की डेट में। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, तो एक को हम बोलते हैं इंफ्रा मॉनिटरिंग, ठीक है, और एक होती है एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, एक होती है एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इंफ्रा मॉनिटरिंग जो होता है जिसमें हम सर्वर को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इंफ्रा मॉनिटरिंग में क्या होता है, सर्वर को मॉनिटर किया जाता है, सर्वर को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में सर्वर को मॉनिटर करने के लिए। जैसे कि कौन कौन से टूल है, जैसे नागियोस एक टूल है, नागियोस, सोलारविंड, आईसिंगा, न्यू रेलिक, ऐसे करके 50 से ज्यादा टूल हैं एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए। बट आज के डेट में इंफ्रा मॉनिटरिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे चला गया है। अब जो हम लोग जो है वो एप्लीकेशन मॉनिटर करते हैं। एप्लीकेशन मॉनिटर हम किस लिए करते हैं कि अगर मेरा कोई एप्लीकेशन है, इमेजिन ये मेरा एक एप्लीकेशन है, इसके ऊपर लोड आ रहा है, तो अगर 10,000 लोगों ने इस एप्लीकेशन को एक्सेस किया तो कितने लोगों का रिक्वेस्ट सक्सेस हुआ, कितने लोगों का रिक्वेस्ट फेल हुआ, कितने लोगों का रिक्वेस्ट जो है वो किसी और कारण से सक्सेस हुआ, फेल हुआ, ये सारा कुछ हम जानते हैं कैसे, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है। मेरा एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस है, इमेजिन ये एक डेटाबेस है और ये मेरा एप्लीकेशन है। मेरा एप्लीकेशन डेटाबेस से जब डेटा रीड करता है या डेटा राइट करता है तो कितना टाइम लेता है, व्हाट इज द टैट, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम, ये सारा चीज मॉनिटर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग यूज करते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड के 4 बेस्ट एप्लीकेशन मॉनिटरिंग टूल अवेलेबल है जिनका नाम है डायनाट्रेस, ऐप डायनामिक्स, ठीक है, डायनाट्रेस, ऐप डायनामिक्स, इंस्टाना एंड देन डेटाडॉग। तो ये वर्ल्ड के 4 बड़े मेजर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल है। तो मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ चुका है। मॉनिटरिंग सिर्फ इंफ्रा मॉनिटरिंग तक ही नहीं है। पहले के टाइम पर हम सर्वर मॉनिटर करते थे, ओ मेरा सर्वर डाउन हो गया तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में है कि अगर मेरे सर्वर के ऊपर में जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उस एप्लीकेशन पर अगर 5,000 रिक्वेस्ट आया जिसमें 4,000 सक्सेस है, 1,000 फेल हुआ है, तो वो 1,000 क्यों फेल हुआ है वो फिगर आउट करना है। So we are doing infra monitoring as well as application monitoring. That is the need of time. Does that make sense to you? Does this answer your question? Yes sir, totally. Very good. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है डेवऑप्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो डेवऑप्स के अंदर जो है डेवऑप्स टूल इकोसिस्टम है। इसके अंदर जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टूल्स, बट बहुत सारे टूल्स पढ़ने से नहीं होगा, हमें डेवऑप्स समझना होगा कि डेवऑप्स हमें क्यों करना है, आखिर ऐसा क्या डेवऑप्स में खासियत है, डेवऑप्स ऐसी क्या जादू लेके आया कि सारी कंपनीज इसको कर रहे हैं। आईटी तो बहुत पहले से था, आईटी तो आई थिंक मेरे जन्म से पहले, यानी अगर मैं बात करूं तो मेरे जन्म से पहले आईटी है ना। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनके बर्थ से पहले से आईटी चल रहा है। तो क्या डेवऑप्स पहले से था कि ये डेवऑप्स रिसेंट आया? तो डेवऑप्स ने ऐसा क्या कमाल किया? तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि बिफोर डेवऑप्स। तो बिफोर डेवऑप्स क्या होता था और आफ्टर डेवऑप्स। तो बिफोर डेवऑप्स बोले तो लेट्स सपोज कि 1980 से लेके अपन इधर मान के चलते 2015 तक, एग्री? बिफोर डेवऑप्स का ये टाइम है, ठीक है। नाउ आफ्टर डेवऑप्स का क्या टाइम है? आफ्टर डेवऑप्स
क्या होगा 2015 से अपन मान के चलते हैं 2023, करेक्ट। हमने डिवाइड कर दिया, हम ये मान रहे कि 2015 से पहले डेवऑप्स नहीं था, डेवऑप्स 2015 के बाद आया, राइट। तो क्या ऐसा चेंज हुआ जो कि डेवऑप्स, इसमें क्या फर्क आता है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? सबको समझ में आ रही है? Everybody able to understand? Please confirm yes, no in the group chat. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good. तो हम जो है, हाँ हमारी देखिए, हम आपको समझाना चाहते हैं क्या, ठीक है। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि 2015 से पहले आईटी कैसे काम करता है। ऐसा तो था नहीं कि मैं था 2015 से और सारा डेवऑप्स संभाल रहा था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो कैसे काम करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आईटी के अंदर मेजर 3 प्रोफाइल है, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ है। एक प्रोफाइल है डेवलपर का, तो एक प्रोफाइल है डेवलपर का। डेवलपर का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ डेवलपर? कोई भी डेवलपर हो सकता है, जावा डेवलपर, डॉटनेट, पाइथन, एंगुलर, नोड जेएस, कोई भी डेवलपर हो सकता है। डेवलपर का काम क्या है? क्या काम है डेवलपर का? बोलिए। एप्लीकेशन डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना, कोड करना, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में है। डेवलपर का काम है कोड, ठीक है। डेवलपर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करता है, दैट्स इट। कोड करना, एक कोडिंग करना इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए डेवलपर। दूसरा प्रोफाइल है हमारे पास टेस्टर। टेस्टर का हमारे पास प्रोफाइल है। टेस्टर का क्या काम है कि टेस्ट द कोड, या फिर हम इस तरीके से लिखते हैं, डेवलपर टेस्टर क्या करता है? कोड को टेस्ट करता है, टेस्ट करता है, ठीक है। सो गाइस, I can speak English well, that's not a problem. I can speak Hindi well, but we use a language, Hindi and English both, to help you understand better. I think everybody should be quite okay with that, right? So यहाँ पर हम लोग, हाँ, यहाँ पर हम एकदम आपको इजी समझाने के लिए आपके तरीके का नॉर्मल दोस्ती जैसा लैंग्वेज यूज करते हैं। तो क्यूए का काम क्या होता है? कोड को टेस्ट करना, ठीक है। कोड, क्यूए क्या करता है? कोड को टेस्ट करता है। कौन से कोड को? जो डेवलपर ने लिखा है, ठीक है। तो डेवलपर का लिखा हुआ कोड को कौन टेस्ट करता है? क्यूए टेस्ट करता है। अब एक और बंदा है ऑप्स वाला। ऑप्स का काम क्या होता है? डिप्लॉय द कोड रिटन बाय डेवलपर एंड टेस्टेड बाय टेस्टर। वेरी गुड, करेक्ट। तो यहां पर कैसा है कि हम 3 लोग थे, आपने वो सुना होगा, राइट? जैसे कि 3 लोग हैं, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, डेवलपर, क्यूए, ऑपरेशन। ये 3 लोगों का काम क्या होता है? डेवलपर का काम है कि कोडिंग करना, ठीक है। क्यूए का काम है कोड को टेस्ट करना, ऑप्स का काम है कोड को डिप्लॉय करना। बट पहले क्या होता था कि 2015 से पहले डेवलपर जो है ना, वो क्या करता था? डेवलपर क्या करता था? कोड को मैनुअली कंपाइल कराता था, ठीक है। कंपाइल करता था, ठीक है। जो ऑप्स वाला था, जो क्यूए था, वो क्या करता था? कोड को मैनुअली टेस्ट करता था और मैनुअली टेस्ट करता था, ठीक है। जो ऑप्स वाला था, जो ऑप्स का बंदा था, वो क्या करता था? कोड को मैनुअली, बताइए, कोड को मैनुअली डिप्लॉय करता था, ठीक है। मैनुअली कोड को डिप्लॉय करता था। इसके कारण क्या होता था? जब कोई डेवलपर कोड को मैनुअली टेस्ट करेगा, मैनुअली कंपाइल करेगा और मैनुअली डिप्लॉय करेगा, तो होगा क्या कि वो बंदा ना इरिटेट हो जाएगा। यार मैं भी ऑपरेशन बैकग्राउंड से हूं, मेरे को कोई बोलेगा 10 दिन में 20 बार डिप्लॉयमेंट करो, तो मैं करूंगा क्या? मैं नहीं करूंगा। अगर कोई डेवलपर है यहाँ पर, लेट सपोज कि अरुण जो है, अरुण सिरके जी जो है, वो डेवलपर है, मैं इनको बोलूंगा भाई तुमने ना दिन में 20 बार कोड को कंपाइल करना, ये बोले भाई मेरे से नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या था कि पहले हम 2015 यानी डेवऑप्स आने से पहले सब लोग क्या करते थे? कोड को मैनुअली कंपाइल करते थे, ठीक है, मैनुअली टेस्ट करते थे, मैनुअली डिप्लॉय करते थे। डेवऑप्स आने से क्या हुआ कि अब जो है डेवलपर क्या है कि क्या करता है कि डेवलपर हमने क्या किया
सो नाउ डेवलपर ने क्या किया, नाउ डेवलपर क्या करता है, कोड कंपाइलेशन, नाउ ही इज डूइंग ऑटोमेटेड कोड कंपाइलेशन। डेवलपर अब क्या कर रहा है, ऑटोमेटेड कोड कंपाइलेशन। अब क्या हो गया, वो जो मैनुअल प्रोसेस था उसको हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। क्यूए जो है वो क्या हो गया, क्यूए का जो कोड टेस्टिंग था, ऑटोमेटेड कोड टेस्टिंग। सो नाउ द क्यूए टेस्टिंग, जो टेस्टिंग से वो क्या हो गए, ऑटोमेट हो गए। और ऑप्स वाले क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो बताइए पुराने तरीके और नए तरीके में क्या डिफरेंस है, पुराने तरीके और नए तरीके में क्या डिफरेंस है? The things get automated Automation. instead of manual. Yes, that's what ऑटोमेशन। सब लोग ना, जैसे कैसा है ना कि सब लोग बात करते हैं डेवऑप्स में ऑटोमेशन है, बट वो ऑटोमेशन किस जगह पर है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। पहले क्या हो रहा था कि सब लोग, जितने भी हमारे लोग थे, भाई लोग थे, डेवलपर, क्यूए, ऑप्स, सब लोग क्या कर रहे थे, मैनुअली कोड कंपाइल कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि मैं छुट्टी पे चला गया तो मुझे कोड कंपाइल करना है। अब मेरे कारण से टेस्टर जो है बैठा हुआ है, मैं कोड कंपाइल करेगा तब तो टेस्टर टेस्ट करेगा। अब टेस्टर नहीं टेस्ट करेगा तो ऑपरेशन वाला डिप्लॉय कैसे करेगा। अगर क्यूए छुट्टी पे चला गया तो क्या हो गया। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जब हमारा पहले ये चेंज हुआ तो यहाँ पर क्या होता था, टाइम टेकिंग। डेवऑप्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि बहुत मैटर करती है। बेसिकली कैसा है, टाइम टू मार्केट, कि मेरा मार्केट यानी मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जाने में कितना टाइम लगता है। तो पहले जो है एक रीजन जो है, व्हाट इज द रीजन, अगर हम बात करें, पहला आपको समझा दे कि कौन सा रीजन है। रीजन नंबर 1 डेवऑप्स के आने का, और डेवऑप्स क्यों आया और क्या बेनिफिट है। और रीजन नंबर 1, रीजन में क्या हो गया, पहले मैनुअल एग्जीक्यूशन को हम किस में कन्वर्ट कर पाए, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशंस में। So the activity, whatever we are doing manually, has been now automated. Everybody agrees with this? पहला पॉइंट चलेगा सबको? ओके, कूल। नाउ मैं दूसरा रीजन बताता हूं कि क्या था, क्यों यहां पर ये हुआ। ठीक है, मैं पहला रीजन आपको बताया, दूसरा रीजन भी मैं आपको बताता हूं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, नाउ ये देख रहे डायग्राम, ये डायग्राम में क्या हो रहा है, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू टेक, इट्स अ पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, जहां पर आपको डायग्राम देख के उस डायग्राम में क्या हो रहा है वो बताना है। कोई बताना चाहेगा? प्लीज स्पीक गाइस, क्योंकि डेवऑप्स प्रोफाइल में जाने के लिए यू शुड हैव ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। एवरी डे आपको कुछ टीम को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो प्लीज ट्राई टू स्पीक। ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, व्हाट यू कैन सी इन दिस डायग्राम, व्हाट यू कैन सी इन दिस डायग्राम? Anyone? Sir, developer, tester, and means operational research people are working in silo, in which they should work integratedly. Okay, very good, very good, very good. तो देखिए, चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा और हेल्प करूंगा समझने के लिए। तो पहले बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा कि एक दो चीजें हैं। एक है, सब लोगों ने यहाँ पे आई थिंक प्लेन, एक होता प्लेन बनाना, एरोप्लेन बनाना, और एक होता है एरोप्लेन को उड़ाना। ठीक है, प्लेन बनाना और प्लेन उड़ाना। तो कंपनीज के अंदर क्या होता है कि तीनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस पिक्चर से हम ये समझेंगे कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में फटा हुआ है। तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि सब लोग ना साइलोज में काम करते थे, सब लोग अपना अपना काम करते थे। लोग बोलते थे तू तेरा देख, मैं मेरा देखेगा। ठीक है, ऐसे करके बात होता था। तो सब लोग जो है ना साइलोज में काम करते थे। अभी क्या है, इस डायग्राम के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि प्रोडक्ट एप्लीकेशन जो है वो प्रोडक्शन में फटा हुआ है और ऑपरेशन टीम लगी हुई है उसको ठीक करने में।
बट उनको, और जो डेवलपर्स हैं वो साइड में बैठे, उन्होंने बोला है कि मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माय टास्क टू हैंडल दिस। बट उनको प्रॉब्लम नहीं है कि बट उनको पता नहीं है क्या कि वो एक ही बोट में है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन डाउन होगा तो कंपनी को क्या होगा, रेवेन्यू, कंपनी को क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। रेवेन्यू लॉस होगा। अगर रेवेन्यू लॉस होगा तो क्या डेवलपर इंपैक्ट नहीं होगा? सब इम्पैक्ट होंगे सर। राइट, तो सब लोग इंपैक्ट होंगे, सब लोग इंपैक्ट होंगे। नहीं, कोई नहीं है, सट दो। तो कैसा है कि कंपनीज में अगर इंपैक्ट होगा तो पहले के टाइम पे 2015 से पहले कंपनीज ने ऑब्जर्व किया कि जो टीम के लोग हैं वो साइलोस में काम करते हैं। इसलिए 2015 के बाद से, जब से डेवऑप्स कल्चर आया, तो उन्होंने क्या बोला कि अब जो पहले टीम जो साइलोस में काम करते थे, अब उन्होंने क्या किया कि साइलोस में नहीं करके उनको बेसिकली बोला कि नाउ दे विल वर्क टुगेदर, नाउ दे विल वर्क टुगेदर। अब ये वर्क टुगेदर कैसे हुआ, इसके पीछे एक और कहानी है। इस डायग्राम से हम ये समझेंगे कि हमारे पास दो तरह के लोग हैं, एक डेवलपर है और दूसरा ऑपरेशन वाला है। डेवलपर का काम होता है कोड लिखना। डेवलपर ने क्या किया, कोड लिखा। डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट टीम जैसे पूना में है और ऑपरेशन टीम मान लो बैंगलोर में है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, डेवलपमेंट टीम अलग रहती थी, ऑपरेशन टीम अलग रहती थी। डेवलपमेंट टीम क्या कहती थी, डेवलपमेंट टीम ये कहती थी कि हमने कोड कर दिया, हमारा काम खत्म, कोड प्रोडक्शन में रन हो या ना हो इससे हमारे कोई मतलब नहीं। प्रोडक्शन टीम कहती थी कि कोड जो है वो प्रोडक्शन में रन नहीं हो रहा है, हमें तो कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता, आई डोंट नो। तो बेसिकली क्या होता था, पहले दोनों टीम जो है अलग अलग माइंडसेट के साथ काम करती थी और दोनों सोचते थे कि ये मेरा काम नहीं है। इसके कारण से क्या होता था, किसका नुकसान होता था, कंपनी का नुकसान होता है, क्योंकि प्रोडक्ट टीम अपना पल्ला झाड़ रही है, ऑपरेशन टीम अल्लाह पल्ला झाड़ रही है। तो कंपनीज ने बहुत चालाकी के साथ एक काम किया। कंपनी ने बोला कि ठीक है, हम दोनों टीम को मिक्स कर देते हैं, दोनों टीम को मिला देते हैं, डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम। अभी क्या होता था, प्रोडक्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। 2015 से पहले क्या होता था, टीम्स जब अलग अलग थी तो कोई नोबडी वाज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ कंपनी आइडेंटिफाइड द गैप, कंपनी ने गैप आइडेंटिफाई किया, बोला कि भाई डेवलपर तो अपना पल्ला झाड़ रहे, ऑपरेशन वाले अपना पल्ला झाड़ रहे, प्रोडक्ट जो है वो बीच में जा रहा है। अगर प्रोडक्ट डिले होगा, माल मार्केट में पहुंचेगा नहीं तो माल बिकेगा कैसे? आप समझो, हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हमारी कुछ, हमारे फील्ड में, हमारे खेत में, हमारे लैंड में कुछ प्रोडक्ट जैसे कि कुछ हुआ है, मान लीजिए हमारे लैंड में गन्ना हुआ है और उस गन्ने को हम टाइम पर मार्केट में नहीं ले जाएंगे तो हमारा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, बताइए? लॉस होगा। लॉस होगा। तो यही लॉस कंपनीज को हो रहा है। कंपनीज को पता चला कि यार टीम तो आपस में लड़के हमारा नुकसान करा रही है, इसलिए कंपनीज ने बोला कि अब हम दोनों टीम को मिला देंगे। तो पहले जो एक दूसरे को क्या करते थे, ये लोग ब्लेम गेम करते थे। तो पहले क्या होता था, ब्लेम गेम चलता था। तो पहले क्या होता था, ब्लेम गेम चलता था, द ब्लेम गेम। तो डेवलपर यूज्ड टू ब्लेम ऑपरेशंस, ऑपरेशन यूज्ड टू ब्लेम डेवलपर्स। तो ब्लेम गेम चलता था। नाउ अब ब्लेम गेम होने से कारण से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। अब बोला, कंपनीज ने बोला कि ठीक है, मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कंपनी से कोई बड़ा नहीं है, राइट, तो दे कैन हैंडल एवरीथिंग। तो ब्लेम गेम को उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तो अब मर्ज कर दिया उन्होंने, मर्ज डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशंस टीम टुगेदर, ऑपरेशंस टीम टुगेदर। तो जब इन्होंने डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम को मर्ज किया, तब एक नई टीम का जन्म हुआ। उस टीम का नाम आया डेवऑप्स टीम। अब किसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जाए, तो ये जिम्मेदारी है डेवऑप्स टीम की। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवऑप्स टीम टू ब्रिंग द कोड इनटू प्रोडक्शन। तो कुछ लोगों ने बोला कि सर डेवऑप्स टीम जो है ना, वो बेसिकली डेवऑप्स टीम जो है दो लोगों से मिलकर बनी है, डेव प्लस ऑपरेशन से मिली है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट तो जब 2015 की बात है, तो 2015 या 2016 में डेवऑप्स जो है ना कुछ ऐसा था, डेवऑप्स का डेफिनेशन ऐसा था। तो उसमें दो टीम थी, डेवलपमेंट टीम, ऑपरेशंस टीम थी। अभी भी काम अटक रहा था, तो उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट प्लस यूए प्लस ऑपरेशन। अब बोला कि अब तीनों लोगों को हम लेके आ गए
और 2018 तक ये चेंजेस आ गए। तो डेवऑप्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और 2020 के अंदर में डेवऑप्स टीम के अंदर में जो है वो सिक्योरिटी वाले भी आ गए हैं, सिक्योरिटी जिसको डेवसेकऑप्स बोल रहे हैं। और 2020 तक ये जो है ये डेफिनेशन चेंज हो चुका है। 2020, 2021, 2022 मान के चलिए कि डेफिनेशन जो डेवऑप्स है ना वो एक्सपेंड हो रहा है, धीरे 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 करके डेवऑप्स क्या हो रहा है, इट इज एक्सपेंडिंग। तो 2016 में डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशंस टीम को मर्ज किया गया और डेवऑप्स टीम बनाया गया। इन दोनों टीम क्या करती थी, इनकी जिम्मेदारी है, डेवऑप्स टीम की जिम्मेदारी है कि कोड को डेवलप करे और उसको डिप्लॉय करे। बट उनको लगा कि टेस्ट करने वाला कोई नहीं है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम ना डेवऑप्स टीम में अब 3 तरह के लोग होंगे। डेवऑप्स टीम में 3 तरह के लोग हैं, डेवलपर भी होगा, क्यूए भी होगा, ऑपरेशंस भी होगा। डेवलपर डेवलप करेगा, क्यूए टेस्ट करेगा और ऑपरेशंस वाला डिप्लॉय करेगा। और प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर आ गई, पूरे टीम के ऊपर आ गई। नाउ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास नहीं थी। नाउ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज विद डेवऑप्स टीम। पूरे डेवऑप्स टीम के पास है उसकी अकाउंटेबिलिटी। नाउ प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जाएगा तो पूरे डेवऑप्स टीम को शाबाशी मिलेगी, और अगर प्रोडक्ट डिले होगा तो पूरे डेवऑप्स टीम को पड़ेगा। सिंगल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पूरी डेवऑप्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले क्या होता था, डेवलपर भाग जाता था, टेस्टर भाग जाता, वो बोलता मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। कंपनीज ने बोला कि रुक, मैं सबको एक साथ लेके आता हूँ, और डेवऑप्स टीम को उन्होंने बोला कि नहीं, तू एक काम करो, सब लोग ना कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे। तो आपने देखा होगा आपकी कंपनी में कि कॉन्फ्रेंस, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसा बैठा रहते हैं पूरे दिन, या फिर वो कॉन्फ्रेंस हॉल ही बुक कर लेते हैं। तो आइडियली डेवऑप्स टीम में कैसा होता है कि डेवलपर विल सिट नेक्स्ट टू क्यूए। डेवलपर जो है वो क्यूए के बाजू में होता है, और क्यूए के बाजू में क्या होता है, ऑप्स वाला होता है। डेवलपर को कुछ फंसा तो वो क्यूए से तुरंत पूछ लेता है, मेल नहीं लिखता है। ऑप्स वाले को कुछ फंसा तो वो डेवलपर से पूछ लेता है, और क्यूए को फंसा तो कुछ दूसरे से। तो डेवऑप्स टीम के जितने भी लोग होते हैं ना वो साथ में बैठते हैं। ठीक है, तो डेवऑप्स टीम में किस तरह के लोग होते हैं, तो ये हो गया डेवऑप्स टीम। डेवऑप्स टीम में होते हैं डेवलपर। ठीक है, डेवलपर। अब ये कितने डेवलपर होते हैं, तो 4। अब कितने क्यूए होते हैं, हाउ मेनी क्यूए, डेवऑप्स टीम में कितने क्यूए होते हैं, तो 2। तो डेवऑप्स टीम में होते हैं क्यूए 2। और डेवऑप्स टीम में कितने ऑप्स वाले होते हैं, तो होते हैं 2। देखिए, सुनिए, ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को, शायद आपको इस बात को डाइजेस्ट करना पड़े। डेवऑप्स टीम में 3 तरह के लोग हैं, अलग अलग स्किल सेट्स के साथ। तो ऑपरेशंस वालों को कोडिंग नहीं करवाते। ठीक है, ऑपरेशंस वालों को ये नहीं बोलते कि तुम जाके ना डेवलपर का काम करो, जाके जावा में कोड लिख दो, ऐसा नहीं होता। जो बंदा, हम 3 अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवऑप्स। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को ऐसा लगता है, क्या, अरे मैं तो नहीं जाएंगे ना, उधर कोडिंग होता है, मेरे को कोडिंग नहीं आता। अरे भाई, आपको कोडिंग नहीं आता, आपसे कौन कोडिंग करवा रहा है? किसी को अपनी प्रोडक्ट को खराब थोड़ी करना है कि जिसको कोडिंग नहीं आता उसको कोडिंग दे देंगे। कंपनी इतनी पागल थोड़ी है। तो कंपनी इज नॉट दैट मच फूल दैट दे विल गिव यू कोडिंग टास्क। अब इस बात को याद रखना है, डेवऑप्स टीम के हर मेंबर को हम डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं। यानी ए डेवलपर इज आल्सो ए डेवऑप्स इंजीनियर इनसाइड द टीम। A QA, a person with the QA expertise is also called as DevOps engineer. A operations का बंदा जो कि लिनक्स और नेटवर्किंग और जो क्लाउड वाला बंदा है, he is also called as DevOps engineer. Yeah, 1 minute. So all the people coming from different backgrounds, people coming from different expertise area are called as DevOps engineer. So in a DevOps team, everyone will be called as DevOps engineer, and all the people will have different skill set. So anybody, any questions? Santanu, Yogesh, Om Prasad, Bapai, and few other folks. You know, I can see the names, so I pronounce. Okay, तो ये concept सबको समझ में आया? Line number 146 से 149 सबको समझ में आया? Hello, sir. Yes, please. So, as a DevOps engineer, there are developer, QA, and Ops, right? Yes. So, what exact skills do we need? Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई लाइक योर क्वेश्चन, और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। अगर कोई डेवलपर है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में अगर जावा यूज होता है तो जावा डेवलपर
चाहिए, उस जावा डेवलपर का प्राइमरी नॉलेज क्या है, जावा। इसके साथ साथ उसको क्या आना चाहिए, उसको इसके साथ गिट आना चाहिए, उसको गिटहब आना चाहिए। तो अगर कोई जावा डेवलपर का बंदा है, उसको डेवऑप्स में आना है, तो उसको गिट, गिटहब, माविन, उसको जेंकिंस और उसको सोनार क्यूब और उसको नेक्सस, इतना उसको आना चाहिए। ठीक है। अगर कोई टेस्टर है तो टेस्टर का स्किल सेट्स क्या होता है, उसका है सिलेनियम, उसको खुद से सिलेनियम आना चाहिए, तभी वो टेस्टर कहलाएगा। हाँ, अगर सिलेनियम नहीं आता या फिर जेमीटर नहीं आता या कुकुम्बर नहीं आता या फिर एपियम नहीं आता तो वो बेसिकली टेस्टर नहीं है। हाँ, ठीक है, कुकुम्बर और एपियम, तो ये हो गए टेस्टिंग का नॉलेज उसका। अब एक टेस्टर जो है वो कैसे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता है, तो उसके लिए उसको सेम जो टूल्स जो डेवलपर को चाहिए उसको इसको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। नाउ अब जो तीसरा बंदा है, जो ऑप्स वाले को हम डेवऑप्स इंजीनियर का ताज क्यों दे रहे हैं, ऑप्स वाला का मेन उनका पावर क्या होता है, उनका पावर है मेन विंडोज या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मेन पावर होता है। तो ऑप्स वाला बंदा को क्या चाहिए, ऑप्स वाले बंदे को क्या क्या स्किल सेट है, यहाँ पे जितने हम लोग हैं वो हम लोग इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। ऑल ऑफ अस विल फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, और हमें क्या क्या सीखना है वो मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। तो हमें, जैसे कि मेरे पास लिस्ट लिखा हुआ है, मैं लिस्ट दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ऑन ए रफ नोट, आपको लिनक्स क्लियर होना चाहिए, आपको AWS क्लियर होना चाहिए। और देखिए, हम सब लोग आईटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सब लोग को इतना पता होना चाहिए कि ना बेसिक हमें पढ़ना है, ठीक है। अब आपको कोई जबरदस्ती बोलेगा नहीं कि बेसिक पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक हाई पैकेज देख रहे हैं, आप 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक जाना चाहते हैं, तो देखिए आपको खुद से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, खुद से आपके दिमाग में वो होना चाहिए। ठीक है, और आज के डेट में 50 लाख इज वेरी वेरी कॉमन पैकेज इन डेवऑप्स। ठीक है, आज के डेट में 50 लाख, 40 लाख कंपनीज आर रेडी टू पे फॉर कैंडिडेट्स हु आर स्किल्ड। आपको नॉलेज है, आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लोग बोलते हैं जॉब नहीं है मार्केट में, जॉब बहुत सारा है। जॉब उनके लिए नहीं है जिनको कुछ नहीं आता। अब जिनको कुछ नहीं आता उनको जॉब कौन देगा, आप ही बताओ। आपने एक कंपनी खोला है, आप किसी को जॉब कैसे देंगे? तो अगर आप क्लाउड एंड डेवऑप्स आपको तगड़े से आता है, आपको AWS आता है, आपको एज्योर आता है, आपका AWS का सर्टिफिकेशन कंप्लीट है, आपको डेवऑप्स आता है, आपका डेवऑप्स का सर्टिफिकेशन कंप्लीट है, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं जॉब दूं? काम तो आदमी ही करेगा, राइट? तो सिर्फ हमें पढ़ना है, हमें अपना काम करना है, जॉब आएगा। एक नहीं, 4-5 ऑफर लेटर आएंगे अगर हम स्किल सेट्स होंगे। अगर हमारे पास नॉलेज है तो 5 जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। आपको मालूम है, आपके फ्रेंड्स या किसी और को मिला होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी कर ले, किसी से लिखवा के ले आए, कोई जॉब नहीं देगा। एज सिंपल एज दैट। स्किल्स मैटर। ओके, आईटी जो है प्रोफाइल है जिसके अंदर स्किल्स मैटर करता है। स्किल्स किसी को टाइम से आता है, स्लो सीखते, इट्स टाइम टेकिंग थिंग। ठीक है, तो हम लोग आपको डायरेक्शन देंगे, हम लोग आपको गाइडेंस देंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, आपको कितना आता है, मार्केट को क्या डिमांड है, उसमें माइनस कीजिए, आपको पता चलेगा आपको क्या सीखना है। ठीक है, आप सीखिए, वैलिडेट कीजिए एंड apply for the jobs. You will have a lot of options. Market पूरा open है, ठीक है, lot of jobs are there. Only the thing is that we have to prepare, we have to present ourselves so well so that अपना resume strong कीजिए और weightage बढ़ाइए। resume के अंदर content होना चाहिए, ऐसा resume नहीं होना चाहिए कि एक लाइन 13 बार लिखा हो। ठीक है, कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के resume की एक ही लाइन को 13 बार लिखा हुआ है resume में। ठीक है, तो दोस थिंग्स नीड टू बी इम्प्रोवाइज्ड। ठीक है, हर चीज चेंज हो गया है। आज फैशन चेंज हो गई, हमारा ईटिंग स्टाइल चेंज हो गया, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया, हमारा टॉकिंग स्टाइल चेंज हो गया है। इन द सेम वे इंटरव्यू का पैटर्न भी चेंज हो गया है, रिज्यूमे भी अपडेट हो गए हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दोज एरियाज एज वेल। ठीक है, तो लिनक्स, AWS एंड डेवऑप्स एंड देन सेपरेट योर Python skills. This many thing is required for this, So I must say कि आपको एक ही बार आप नहीं कर लेंगे, आपको एक एक करके स्टेप करना है। DevOps कीजिए, उसके बाद फिर कुछ पिक कीजिए, like that. So you have to do
पैरेलल, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ठीक है। नाउ यहाँ पर जब हमने लिखा कि एक डेवऑप्स टीम के अंदर 8 लोग होते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है विद द फेमस 2 पिज़्ज़ा रूल। ये 2 पिज़्ज़ा रूल जो है, ये अमेज़न के सीईओ जो जेफ बेजोस सर है, उन्होंने ये 2 पिज़्ज़ा रूल बनाया है। और ये 2 पिज़्ज़ा रूल क्या कहता है कि अगर छोटी टीम होगी, पहले 2 पिज़्ज़ा रूल का कॉन्सेप्ट क्या है? 2 पिज़्ज़ा रूल का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी टीम में इतने ही लोग होने चाहिए जितने लोगों को 2 पिज़्ज़ा हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइडियली अगर आप फेयर एनफ स्लाइस काटेंगे तो 2 पिज़्ज़ा में 8 स्लाइस निकलते हैं, ठीक है। अगर 8 स्लाइस है तो इसका मतलब है आपके डेवऑप्स टीम में 8 लोग होने चाहिए, ठीक है। और आपकी जो डेवऑप्स टीम है वो उसमें 4 डेवलपर, 2 टेस्टर और 2 ऑपरेशंस वाले बंदे होने चाहिए। ये तीनों लोग पूरे डेवऑप्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोड लिखना, टेस्ट करना, उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना। अगर मेरा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में फटेगा तो कौन चेक करेगा? पूरी डेवऑप्स टीम। वो डेवलपर भी ऑनलाइन आएगा, वो क्यूए भी ऑनलाइन आएगा, उस टीम के प्रोडक्ट ओनर भी ऑनलाइन आएंगे, बिजनेस एनालिस्ट भी ऑनलाइन आएंगे, पूरे डेवऑप्स टीम जो है वो सब ऑनलाइन आएगी। सब लोग मिलकर ट्रबल शूट करेंगे और प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। छोटी टीम होने का बहुत खासियत है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। छोटी टीम को हम किसी एक रूम में बिठा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वेस्टेज ईमेल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगा। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब डेवलपमेंट टीम पुणे में है और ऑपरेशंस टीम मुंबई में है या बैंगलोर में है, तो होता क्या था कि डेवलपमेंट टीम जानबूझ के शाम में 5 बजे ईमेल भेजती थी, सो दैट कि जब तक ईमेल ऑपरेशन को मिले ऑपरेशन घर गया होगा। अब ऑपरेशन वाला रिप्लाई कब करता था? 5 बजे शाम में। तो वो मेल कब मिलता था डेवलपर को? अगले दिन छुट्टी हो गई। अब डेवलपर को वो मेल कब मिलेगा? उसके अगले दिन। तो ये सारी चीजें कंपनी ने आइडेंटिफाई की और कंपनी ने बोला कि ठीक है, अब हम ईमेल का झंझट ही छोड़ देते हैं, हम आपको आजू बाजू बिठा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, काम इंक्रीज होता है। छोटी टीम का बेनिफिट है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्रॉस फंक्शनल लर्निंग, अगर आप कोई डेवलपर के बाजू में बैठोगे ना 2 साल, तो आपको भी डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर और आप किसी टेस्टर के बाजू में बैठोगे 2 साल, तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा। यानी एक डेवऑप्स टीम स्मॉल होने का फायदा ये है कि क्रॉस फंक्शनल लर्निंग बहुत अच्छी होती है, प्लस डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है, प्लस बड़ी टीम होने से क्या होता है, आपने देखा होगा कि बड़ी टीम होती है तो बड़ी टीम में ना ग्रुपिंग बन जाती है। 4 लोग एक ग्रुप में पहुंच गए, 4 लोग एक ग्रुप में पहुंच गए। कंपनीज ये सब नहीं चाहती, कंपनी नहीं चाहती कि लोग ग्रुप में रहे, ठीक है। तो ये जो एचआर लोग जो प्रोग्राम वोग्राम करते हैं ना, फन फ्राइडे और ये सब बेकार है, ये सब सिर्फ दिखावा है, ठीक है। कंपनी एक्चुअली नहीं चाहती कि 2 लोग आपस में बात भी करें, ठीक है। तो दे डोंट वांट यू टू टॉक अननेसेसरली, दे वांट यू टू ओनली टॉक व्हेनेवर द वर्क रिलेटेड टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। तो छोटी टीम होने से बेनिफिट होता है कि ग्रुपिंग नहीं होती, प्लस हिपोक्रेसी नहीं होती। हिपोक्रेसी का मतलब कैसा होता है कि अगर बड़ी टीम होती है और उसमें कोई सीनियर मेंबर है ना, बड़ी टीम है और उसमें कोई सीनियर मेंबर है, तो वो अलग भाव खा के बैठे होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताते, उनको प्रोजेक्ट का मेजर पोर्शन पता होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो अपने ग्रुप के साथ रहते हैं। तो हिपोक्रेसी एंड ऑल दोज थिंग्स मैटर। तो आईटी में ना काम करने के तरीके में चेंज आया है। डेवऑप्स ना काम करने के तरीके को चेंज कर दिया। इट्स ए टोटल चेंज ऑफ, इट्स ए चेंज इन द कल्चर, द वे वी आर वर्किंग बिफोर, नाउ वी आर नॉट वर्किंग। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको स्टडी करना होगा कि डेवऑप्स मार्केट में क्यों आया, क्या क्या सारी चेंजेस है। क्विक एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले जो टाइम यूज होता था, सबको एसडीएलसी पता है, एवरीबॉडी नोज एसडीएलसी। एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे हम चाय बनाते हैं, घर में चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है। पतीला लो, उसमें चीनी डालो, दूध डालो, पानी डालो, बॉईल कराओ। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका था। सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आप इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को हम क्या बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहले हम एक मॉडल यूज करते थे जिसको हम बोलते थे वाटरफॉल मॉडल। अभी वाटरफॉल मॉडल क्या होता था कि वाटरफॉल मॉडल डेवऑप्स आने से पहले हम लोग जो मॉडल यूज करते थे वो हम लोग यूज करते थे क्या,
वाटरफॉल मॉडल। डेवऑप्स आने से पहले हम जो मॉडल यूज करते थे वो यूज करते थे वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या होता था कि पहले जो हमारी टीम है ना 1-1.5 महीने तक रिक्वायरमेंट लेती थी क्लाइंट से, उसके बाद डिजाइन में 1-2 महीने लगाती थी, उसके बाद फिर क्या करते थे डेवलपमेंट होने में 6-7 महीने लगते थे, उसके बाद फिर टेस्टिंग हो रही है। तो जब डेवलपमेंट होता था ना तो टेस्टिंग बैठी रहती थी, डिप्लॉयमेंट बैठी रहती थी। जब टेस्टिंग हो रहा है तो डेवलपर बैठा है, जब डिप्लॉयमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम बैठी है, और फाइनली मेंटेनेंस होता था। तो वाटरफॉल मॉडल जो है ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था और ये इफेक्टिव नहीं था। आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आज के डेट में अगर कोई कंपनी वाटरफॉल मॉडल यूज करेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो वो पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं करते। क्या यूज करते? एजाइल मॉडल यूज करते हैं। एजाइल मॉडल क्या बोलता है कि अगर मेरे डेवलपर ने आज 5 लाइन का कोड लिखा है तो मेरा कोड आज ही कंपाइल होगा, आज ही टेस्ट होगा और आज ही डिप्लॉय होगा। ये नहीं कि मेरा कोड 6 महीने के बाद डिप्लॉय होगा, जो कि वाटरफॉल मॉडल में होता था। ठीक है, तो ऐसे तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, आप समझेंगे कि डेवऑप्स क्यों आया। टूल्स तो आप किधर से भी पढ़ लेंगे, टूल्स आप किधर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो क्लैरिटी है ये समझना पड़ेगा, और हम कैसे डेवऑप्स इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं वो चीजों भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेवऑप्स एक प्रोसेस है जो कि इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, कंटिन्यूअस आप इसको इंप्रूव करना होगा। हमारे सिलेबस के अंदर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारे सिलेबस के अंदर में सोर्स वर्जन कंट्रोल टूल पढ़ने वाले, जिसको हम गिट के नाम से जानते हैं। तो गिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा टूल है जो हर दिन कोई भी डेवऑप्स इंजीनियर हर दिन इसको यूज करता है। इट्स ए एवरीडे टूल जिसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर का टूल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सोर्स कोड रिपोजिटरी, जिसके अंदर हम गिटहब पढ़ेंगे। तीसरा नंबर जो है वो बिल्ड टूल है जिसमें हम लोग माविन यूज करेंगे। चौथा जो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जिसमें हम जेंकिंस का नॉलेज लेंगे। पांचवा जो है वो है कंटेनराइजेशन, जिसके अंदर हम लोग डॉकर पढ़ेंगे। छठा जो है वो है AWS ECR। ये जो सर्विस है ये डॉकर इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी, जिसको हम लोग नेक्सस बोलते हैं। कोड इंस्पेक्शन, बहुत सारे कोड को चेक करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है सोनार क्यूब। ये सारा कुछ हम लोग AWS प्लेटफॉर्म पे करेंगे, सो दैट वी शुड गेन नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ AWS। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के अंदर हम एंसिबल की पढ़ाई करेंगे। टेराफॉर्म जो है वो कॉन्फ़िगरेशन एज ए मैनेजमेंट टूल हम लोग पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग के अंदर हम नागियोस देखेंगे। हम यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, हम अपना कोड लिखेंगे। आप सब लोगों को डेवलपर एक्सपीरियंस मिलेगा और आप सब लोगों को ऑपरेशन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आपको सिखाया जाएगा कि एक डेवलपर डेवऑप्स टीम में कैसे काम करता है, एक ऑपरेशंस वाला बंदा और डेवऑप्स टीम में कैसे काम करता है, कैसे रोल्स डिवाइड होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम अपना कोड लिखेंगे, अपना कोड कंपाइल करेंगे, अपना कोड टेस्ट करेंगे, अपना कोड रन करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। हम कहीं से किसी का कोड कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, जो कि हर अदर क्लासेस में होता है। किसी का कोड उठा के कोई भी कुछ भी करके दिखा देता है, ये चीज यहाँ नहीं होगी। लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे। क्यूबरनेटिस जो है वो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके रिज्यूमे में क्लाउड, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म है, सब लोग आपको जॉब देने के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छा फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज, ये नहीं कि क्यूबरनेटिस बोलने से नहीं, क्यूबरनेटिस में अच्छा नॉलेज हमें होना चाहिए, टेराफॉर्म में वर्किंग नॉलेज हमें होना चाहिए, then you are good to get a job। ठीक है, so these are the things that we are going to do। ये सारे जो टूल्स मैंने बताए, डेवऑप्स के अंदर में मल्टीपल लाइफ साइकिल्स होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होता है ये समझेंगे। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कंटिन्यूअस टेस्टिंग, कंटिन्यूअस डिलीवरी, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमारा क्लास में जो है वो कोई हम लोग प्रेजेंटेशन, हम लोग PPT बेस्ड पढ़ाई नहीं करते। सारा कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाया जाएगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, और सब चीज का हैंड्स ऑन होगा। हर प्रैक्टिकल आपको हैंड्स ऑन करना है, यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल लेक्चर्स नहीं है। PPTs हैं, आपको PPTs प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, आपको
स्केच डायग्राम से, डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवऑप्स। ठीक है, टेक्निकल लोग हैं हम लोग, तो हमें आर्किटेक्चर डायग्राम हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आर्किटेक्चर डायग्राम पे बहुत फोकस रहेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर कैसा है कि हम आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करवाएंगे, आपको इंटरव्यू में बताएंगे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, हाउ यू विल ओपन द इंटरव्यू, हाउ यू विल क्लोज द इंटरव्यू। आपको जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस वहीं पे बताते जाऊंगा, आपको अपना नोट्स बनाना है, इंटरव्यू क्वेश्चन नोट करने हैं। ठीक है, यू हैव टू नोट द इंटरव्यू क्वेश्चंस पैरेलली, कोई ऐसा, ठीक है, क्योंकि जैसा आप फ्लो में पढ़ाते हैं तो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन आते जाता है, वो आप बताते जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे हर टॉपिक का प्रैक्टिकल है एंड प्रैक्टिकल मैंडेटरी है, एंड आपको हर टॉपिक का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, and don't worry on that particular part how many labs and practical will we do. You will be flooded with labs and practical because we will do all the things practically. Okay, and I will be teaching all my experiences that I have in the past. We will end up with the CI/CD pipeline. We will be doing a CI/CD pipeline with Kubernetes and Jenkins. And this pipeline will have multiple phases, but in a short I have written 3 phases. Okay, and the tools that we are using to create this pipeline will be IntelliJ IDEA, Git, GitHub, Spring Boot, Maven, Jenkins, AWS ECR, Docker, Kubernetes. We have added recently Nexus and SonarQube, so we will be using all those tools. And trust me, if you are doing, कोई भी बंदा अगर मेरा सारा प्रैक्टिकल करता है 100% जॉब लगेगा उसको, दैट्स माय वर्ड। ओके, 100% मींस 100%। इफ यू आर डूइंग ऑल माय प्रैक्टिकल्स विदाउट एनी स्किपिंग, अगर सारा प्रैक्टिकल जितना मैं करके दिखाऊंगा क्लास में अगर आप उतना भी कर लेते हैं, आपको 100% जॉब लगेगा। ठीक है, दैट्स माय गारंटी फ्रॉम माय एंड। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है, तो there are a lot of practicals, सारे practicals cover करने, because all those practicals are industry based scenarios. ठीक है, and yeah, overall that is what it is. Okay, and you know, this is how a last slide is all about this. So this is the working of DevOps team. जैसे हम बताते हैं तो दो टीम होती है, एक डेवलपमेंट टीम होती है, एक ऑपरेशंस टीम होती है, बेसिकली दोनों एक ही टीम होती है। तो डेवलपमेंट टीम को कैसे ना, कस्टमर है, अगर आप सबसे ऊपर में देखेंगे, इफ यू कैन सी द माउस पॉइंटर, फॉलो द माउस पॉइंटर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So can you maximize the slide? Yeah, I will maximize the slide. Yeah, okay, so good. So यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बेसिकली क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, आप किसी कस्टमर के लिए काम करते हैं और जो कस्टमर है वो आपको टास्क देता है। टास्क जो है वो पहले क्या होता है, उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल टास्क में डिवाइड करके प्रायोरिटाइज करते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्ट बैकलॉग होता है। प्रोडक्ट बैकलॉग जो होता है जिसमें सारे टास्क को पीछे स्टोर करके रखा जाता है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे टास्क को लिया जाता है। टास्क को लेने के बाद स्प्रिंट प्लानिंग होती है। स्प्रिंट प्लानिंग में हर टास्क का एस्टिमेट डिसाइड किया जाता है कि कौन से वर्क को करने के लिए कितना टाइम होगा। उसके बाद कोड को डेवलप किया जाता है, प्रोडक्ट टीम उसको क्या करती है, डेवलप करती है। उसके बाद जब कोड लिख लिया, कोड को रिव्यू कराया जाता है, रिव्यू कराने के बाद कोड को क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। तो कोड को हम लोग क्या करते हैं, अप्रूव होता है, रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद कोड को हम डिप्लॉय करते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। सेम कोड को हम क्यूए एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं, सेम कोड को हम एक्सेप्टेंस एनवायरनमेंट में, या फिर आप इसको कोई और एनवायरनमेंट बोल ले, प्री प्रोड, एंड सेम कोड को हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं। अगर मेरा कोड किसी भी एनवायरनमेंट में फटा तो टिकट जनरेट होता है लाइक दिस। तो वी विल एक्सप्लेन यू ऑल दोज थिंग इन डिटेल, हाउ एग्जैक्टली द DevOps रोल इज नाउ। So I will tell you about myself, so my name is Satyam and currently I'm working as technical architect. I have 13 plus years of IT experience. I have experience working in product based as well as captive based organization. I have worked on some service based as well. Currently I'm working on cloud native based application, and I'm leading a team of 20 DevOps engineers. Okay. Apart from very successful IT career, I take trainings and I'm corporate as well as classroom training, and I have trained almost 1500 plus a student with Radical in Pune and Bangalore. Okay, and I take training for AWS certified solution architect as well as DevOps,
and I take separate trainings on Docker and Kubernetes as well. So prior to this, I have worked in JP Morgan Chase, Amazon, NTT Data, IBM, all those, Morgan Stanley. I worked in all those companies in my last 13 years. So that's it from my end, guys. Okay, if you have any question, feel free to ask. Hello, sir. Yeah. Hello, sir. Sir, actually, do we require Linux administration, networking certification also to go No. forward with? No, nothing is required. Okay. Hello, sir. Yes, Antanu. Yeah, I'm a data science student, and I wanted to know how this will help me to operationalize my machine learning algorithms to Okay, make them. so you are a data science student, then you will be creating some models, okay? And when you create some models, then you need to deploy dot models. So आप जो अपना models है deploy करोगे, so those models will be deployed. You will be using Kubeflow. You will be using Kubeflow to deploy your models, and Kubeflow can only be done when you have Kubernetes knowledge, when you have Docker knowledge, because Kubeflow is the component which will be deployed on top of Kubernetes, and Kubernetes is the component that will be deployed on the cloud. Okay, so you need to know the Kubernetes to deploy. You need to know Kubernetes, then you need to know Kubeflow. Then only you will be able to deploy your machine learning algorithms or machine learning models. So there are Kubeflow, then we have MLflow. We have Kubeflow, then we have MLflow. And if you have good knowledge of cloud, then you can use AWS SageMaker. Okay, SageMaker to deploy your models. Does this make sense? Yes, sir. Cool. Anybody else? Any other questions? Sir, then I should go for DevOps or Kubernetes course. So आपको DevOps करना है. DevOps करने के बाद, see, DevOps will give you a fair amount of current industry awareness. DevOps करने के बाद you have to specialize in one of the tool, that is Kubernetes. Kubernetes को specialize करना पड़ेगा, and then because see you want to be a MLOps engineer, do you want to be a machine learning operational engineer? Yes, sir. Okay, no, there are two things. Do you want to be a data science engineer or do you want to be a MLOps? You have to decide कि दोनों में से कौन सा. If you want to MLOps, then you should be knowing, you should have the knowledge of, जैसे कि मैं अगर पूछूं कि AWS हो गया, AWS मैंने सीख लिया, उसको DevOps सीख लिया, DevOps के आगे क्या सीखूंगा, तो the answer is MLOps. तो DevOps will help you to understand how to deploy your machine learning models on top of Kubernetes with the help of Kubeflow and all those CI/CD. And learning doesn't go west, my dear friend. Yes. So, sir, as a fresher, can I do this course? So as a fresher, you need to tell me as a fresher when you passed out and till far what you have done, what all interviews you have given. Yeah. I'm currently pursuing MCS, sir. Currently pursuing last year. So you in last year, okay. So आपने क्या preparation करा है market के लिए, आपको क्या आता है, what all you have prepared. So guys, it's personal responsibility. समझिए बात को. आपको preparation readiness is very, very important. ठीक है? We will help you, we will guide you, we will teach you. But the sense of understanding कि मुझे job चाहिए और मैं job लेने के लिए कुछ भी करेगा, वो that angerness has to be have in you. Getting my point, what I'm trying to say? Yes, sir. हाँ, अब बताइए कैलाश. सर मैं अभी मतलब जावा पे कर रहा हूँ working. Okay, okay. और तो मुझे DevOps सीखना है सर. तो एज अ फ्रेशर DevOps में टर्न कर सकता हूँ. बिल्कुल सीख सकते हैं. देखिए फ्रेशर है, आपका फ्रेश माइंड है, यू आर फ्रेश माइंड एंड फ्रेश माइंड इज ऑलवेज हेल्प. यू नीड टू ट्रेन योर माइंड फॉर DevOps and it's for everyone needs to train, and DevOps is the current skill set. ठीक है, कैसा है कि अभी मार्केट में इसका डिमांड है, ठीक है, और DevOps सीखिए.
इससे क्या होगा, आपके आगे के लिए और अच्छे रास्ते खुलेंगे, ठीक है। नॉट ओनली टुडे बट गोइंग फ्यूचर, डेवऑप्स विल गिव यू दैट मच प्लेटफॉर्म। तो सिर्फ डेवऑप्स ही नहीं फोकस करना है, क्लाउड एंड डेवऑप्स फोकस करना है हम सब लोगों को, यस ठीक है। तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है, और अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो मैं तो सिखा ही दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यस Hello, sir. या Sir, my sister is in second year in computer science. So, will this course be beneficial for her also at this level? See, I would recommend all the engineering graduate. Problem कैसा है ना, people don't upgrade themselves. IT के अंदर बहुत खराब स्थिति है, लोग 10 साल से एक ही कंपनी में बैठे हैं, या फिर 10 साल से लोग अपग्रेड नहीं करते। If you look for people, when you have taken last time, so what I recommend your sister कि before she passed out, she should complete DevOps, AWS and Python before she coming out from the college also. Don't Yes, sir. rely. She has done Linux certification. तो दैट इज गुड, हाँ दैट इज गुड, बट मेरा कहने का मतलब है कि जब उनका 8 सेमेस्टर कंप्लीट होता है उससे पहले ये सारी चीजें कर ले। क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस कोर्स का जो सब्जेक्ट है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन गेटिंग जॉब्स नाउ। Right, sir. Correct. Only professional skills like cloud, DevOps, Python, Linux, these things will help us to get a job in the market. Yes, sir. Got it. सर हम यहाँ पे डेवलपमेंट में पाइथन यूज करने वाले हैं या दूसरी लैंग्वेज? हम लोग यहाँ डेवलपमेंट में हम लोग देखिए, वी विल बी टेलिंग यू हाउ द डेवलपर्स वर्क। So we will be using a simple Java Spring Boot application to create microservices. So the main focus, it's not about the Java development, it's all about how developers are using any application in their environment. So that is the way. Okay, sir, got it. Sir, how many lectures will be there for Kubernetes? So it's not about the lecture, it's depend upon how much we have covered. You will get a fair amount of knowledge and I will be always there to, you can always seek for assistant, ठीक है। क्योंकि कैसा है कि हम आपको एक टॉपिक्स पढ़ाएंगे, वी हैव सेट ऑफ टॉपिक्स दैट वी विल बी टीचिंग, बट हमेशा अगर आपको आगे पढ़ना है, अगर आपको ज्यादा जानना है, तो यू कैन ऑलवेज बी इन गेट इन टच विथ मी कि सर आई हैव कंप्लीटेड दिस मच, प्लीज गाइड मी फर्दर। Yes, sir. Thank you, sir. हाय सर, योगेश दिस साइड। जैसा आपने सर बताया कि यहाँ पे हैंड्स ऑन हम आपसे करवा के लेंगे, हाँ, तो वी विल गेट ऑल द क्रेडेंशियल ऑफ वेरियस टूल्स, राइट? No, you have to install, you have to configure. आपको अपना AWS अकाउंट लाना है, आपको हर कुछ खुद से इंस्टॉल करना है, हर कुछ खुद से करना है। मैं जैसे से करूंगा उस तरीके से करना है। ओके ओके। Hello, sir. This is Omkar sir. I'm working as a QA professional in Maghreb. Currently, I have 4 years experience. So, how DevOps will help me to enhance career? आपका ऑटोमेशन है, ये मैनुअल है? Automation. तो ऑटोमेशन है तो बेसिकली कैसा है, 4 साल पे ऑटोमेशन कौन सा कर रहे हैं, सेलेनियम या JMeter परफॉर्मेंस? सेलेनियम है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेलेनियम ऑटोमेशन के बाद टेस्टिंग में कुछ नहीं रखा, ठीक है। आप सेलेनियम कर रहे हैं, सेलेनियम के बाद ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मोबाइल टेस्टिंग में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका 4 साल का एक्सपीरियंस बोला ना आपने, 4 इयर्स ना? ओके, तो कैसा होगा, 6-7 साल के बाद आपके पास एक एंड आ जाएगा। I mean to say there will be nothing more in testing framework, ठीक है। तो it's the right time, make a move, get out of testing framework. मैं बोलूंगा टेस्टिंग से निकलो, क्योंकि आइडियली क्या होता है 8-9 साल के बाद टेस्टिंग, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट इन द टेस्टिंग। और जब क्या, क्योंकि कैसा होगा ना, पैकेज भी एक तरह का स्टेगनेंट हो जाएगा जाके। डेवऑप्स में पैकेज क्यों है ना, डेवऑप्स में पैकेज इसलिए क्योंकि डेवऑप्स के अंदर टूल्स बहुत ज्यादा है, हर दिन नई टूल्स आ जाते हैं, और आपका जो सीखा हुआ रहेगा ना, तो नए टूल्स को सीखने के लिए कम मेहनत लगेगा और मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं होते। तो हमेशा नए टूल्स आने के कारण क्या होगा, डेवऑप्स हमेशा जो है ना नए इसमें रहेगा, क्या बोलते हैं, डिमांड में रहेगा। Thank you. Anybody else?
Yeah. वन स्मॉल क्वेश्चन Yeah. सर, जैसा मैंने बताया कि मैं जो पोजीशन टारगेट कर रहा हूँ ये डेवऑप्स रिलीज मैनेजर की कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन और जो भी डिप्लॉयमेंट टूल्स रहेंगे वहां पे मेरा नॉलेज और स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग होना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ मैं किसी डेवऑप्स टीम के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो हाउ वी विल पुट इनटू द इंटरव्यू, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बताएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड द वर्क एक्सपीरियंस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और डेवऑप्स टूल्स लाइक दैट। तो वो सर हम कैसे दिखेंगे उससे? जो एग्जैक्टली जो मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह के सिनेरियोज बताऊंगा, आपको सेम रेप्लिकेट करना है। देखिए, आप अगर किसी को बोलेंगे ना कि आप टेक्निकल सपोर्ट में काम करते हैं, तो उसको लगेगा कि आप टेक्निकल सपोर्ट में काम करते हैं। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं, मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, आई एम इनटू CI एंड आई एम CD, आई एम मैनेजिंग ऑल द CDs, आई एम मैनेजिंग रिलीजेस, आई एम टेकिंग केयर ऑफ रिलीज, तो उसको सामने वाले को क्या समझ में आएगा कि आप रिलीज इंजीनियर है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ। ठीक है, प्लस जितना हम सिखाएंगे दैट इज वे मोर देन एनफ टू फॉर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। 2 से 2.5 साल के एक्सपीरियंस आप आराम से दिखा सकते हैं। Anybody else? Any questions? सर ये रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे क्या? Yeah, you will get all the recorded sessions, and there is a tool from the Radical that is called as my this tool. Once after a successful registration or getting enrolled in the course, you will be getting a portal like this where you will have all the recordings and all the documents. You need to log into this tool and you need to read the recordings from here only. Okay. Okay, this will have 6 months of access, and within 6 months of access, you need to cover the recordings. I think you will not able to download any recording. Okay, sir. Okay. Sir, and as you mentioned, like by side the course also, you have to complete some certification in AWS. So which certificate would you? So yeah, it's a course, right? So if you don't know anything, then you need to spend time on the course. क्योंकि कैसा है कि आप पहले अपने DevOps का काम खत्म कीजिए, उसके बाद आप उसके पीछे लग सकते हैं। तो पहले प्रोसेस क्या होता है कि पहले पूरा कोर्स खत्म करने का, उसके बाद एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को टारगेट करने का। आई विल गाइड यू फॉर सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। उसके लिए AWS का सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट होता है। AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन यू कैन टारगेट फॉर दिस। Okay, sir. Thank you. Okay, so Hello. that's it then. Hello. If nobody have any other questions. Hello. Yes, hello. Hi sir, I'm Ashish. Actually मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है और करंटली अभी मैं कैपजेमिनी में वर्क कर रहा हूँ मैकेनिकल डोमेन में। तो मेरे लिए ये पाथ कैसे रहेगा, मतलब मेरा रोड मैप कैसे रहेगा? आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको तरीके से, अगर आपको IT में आना है तो कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज ये है, ठीक है। आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़नी पड़ेगी। दूसरों को 4 महीने लगेंगे या 3 महीने लगेंगे, तो आपको 8 महीने लगेंगे। अगर आप किसी एक बंदे को गुरु मान के अगर उसके अंडर में पढ़ाई कर लोगे तो आ जाओगे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कैपजेमिनी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता आप किस डोमेन में काम करते हो, बट देखिए कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। ओनली अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है आशीष, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। कोई बंदा कहीं पे भी काम करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन बंदा कितना मेहनत कर रहा है उतना पैसा उठाता है, बस बात खत्म। एक ही कंपनी में एक ही टीम पे 2 लोग हैं, दो लोगों को अलग अलग सैलरी मिलती है। ओके, करेक्ट है ना? यस। बस, तो 2 लोगों को अलग अलग सैलरी क्यों मिलती है? आपके साथ पढ़ा हुआ कोई लड़का किसी XYZ कंपनी में है, आप किसी XYZ कंपनी में, और आपके क्लास का ही कोई लड़का अभी कुछ नहीं कर रहा है, ये भी होगा। It's all about who takes the decision. It's all about taking the decision. Taking the right decision at right place will impact a lot of things in your life. Right. ठीक है, ये 1 घंटे 1 घंटे का डेमो के लिए आई थिंक यू मस्ट बी वेटिंग फॉर, और यू मस्ट बी प्लानिंग फ्रॉम पास्ट 2.5 or 3 months लमसम, कि 2-3 महीने से सोच रहे होंगे मुझे डेमो लेना है, like that. Right. So it's all about decision making, guys, and whatever you invest in your learning, you will be getting
एवरीथिंग रिटर्न ऑन योर फर्स्ट सैलरी। तो जो पहली सैलरी मिलेगी सब कुछ आपका चुकता हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आज मेरे को नॉलेज है और आज मेरे को नॉलेज है तो मैंने कभी ना कभी आई हैव स्पेंट सम टाइम, एफर्ट्स, मनी टुवर्ड इट। तो इसके लिए मुझे प्रीरिक्विजिट एज इन लाइक लिनक्स वगैरह वो सब मुझे चाहिए होगा क्या? हाँ, मीन्स आपको थोड़ा दूसरों से थोड़ा सा अलग तरीके से बढ़ना पड़ेगा। तो आप उसके लिए आपको एक गाइडेंस के थ्रू चलना पड़ेगा और कुछ नहीं है। Okay, cool then. Bye. Take care. If no other questions, we ran out of time, almost 30 minutes. Okay, bye guys. Take care. Thanks for listening to me. My name is Satyam. You can connect with me. Okay, LinkedIn and all. Okay, so that's it. Thank you. Thanks for listening. Yeah, thank you, sir. It was really inspirational.